गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट लिंक डिज़ाइन की। ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसमें कि कुछ मतलब टॉपिक्स हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट इसमें से कभी कभी छोटे छोटे वो आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट टाइप में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे, बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं, फ्रिस ट्रांसमिशन इक्वेशन क्या है, फ्री स्पेस पाथ लॉस, लिंक बजट कैलकुलेशन क्या होता है, इफेक्टिव सॉरी EIRP जो होता है आपका इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर, ये क्या होता है, GT रेशो, सिग्नल टू नॉइस रेशो, बिट एरर। ठीक है, और इसके अलावा आपका लिंक मार्जिन्स, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सैटेलाइट लिंक डिज़ाइन क्या होता है। सो बेसिकली एक सैटेलाइट, लेट सपोज एक ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहा है। तो वो ऑर्बिट में क्या होता है कि कभी भी वो एक पोजीशन पे नहीं रहता, वो हर समय अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है और हर एक पोजीशन पे उसकी अर्थ से डिस्टेंस अलग अलग होती है। मतलब कभी वो पास है, कभी दूर है, कभी एंगल कुछ है, कभी एंगल कुछ है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी कंडीशन अलग अलग होती हैं। तो अब एक स्टेबल कम्युनिकेशन सैटेलाइट से बनाए रखने के लिए हमें एक मतलब एक सिस्टम की तो ज़रूरत है ना, कि जो हमारा एक स्टेबल कनेक्शन बनाए रखे। क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जहाँ पे सैटेलाइट तक फेड सिग्नल पहुँचेगा, कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल पहुँचेगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें एक स्टेबल वो चाहिए, स्टेबल लिंक चाहिए। तो इसलिए हम सैटेलाइट लिंक डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अब इसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं मेनली। सो मेनली जो आपके एलिमेंट होते हैं वो होते हैं आपका अपलिंक, डाउनलिंक, ट्रांसपॉन्डर, अर्थ स्टेशंस। अर्थ स्टेशंस में आपको समझा चुका हूँ, जो अर्थ पे स्टेशन होते हैं, बड़े बड़े एंटीना होते हैं और सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने के काम में आते हैं। ठीक है, ट्रांसपॉन्डर की सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, ट्रांसपॉन्डर का मेनली काम क्या होता है, सिग्नल को रिसीव करता है। ये ट्रांसपॉन्डर सैटेलाइट के अंदर लगा होता है, सिग्नल को रिसीव करता है, उसको एम्पलीफाई करता है, उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज करता है, मॉडिफाई करता है और उसको वापस ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, डाउनलिंक और अपलिंक क्या होती हैं। जो अपलिंक होती है वो अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट तक जाने वाला सिग्नल होता है और डाउनलिंक होता है सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन पे आने वाला सिग्नल। ठीक है, दोनों की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है ताकि कि इंटरफेरेंस ना हो। अब इसके बाद में आते हैं आपकी फ्रिस ट्रांसमिशन इक्वेशन पे। फ्रिस ट्रांसमिशन इक्वेशन आपकी क्या बताती है, ये आपको बताती है कि जो आपकी रिसीव्ड सिग्नल पावर है फ्री स्पेस इन्वायरमेंट में वो कितनी है। ठीक है, आइडियल कंडीशन में, ये आपको वो बताती है। अब ये इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो आता है आपका PR इक्वल PT GT GR, ये तीनों प्लस होते हैं और माइनस होता है आपका LP। जो आपका PR होता है वो होता है आपका रिसीव्ड पावर। फ्रिस ट्रांसमिशन इक्वेशन में हम रिसीव्ड पावर को कैलकुलेट करते हैं, PR को। PT होता है आपका ट्रांसमिटेड पावर, जो कि आपका अर्थ स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा है। रिसीव्ड पावर आपका सैटेलाइट से मिलेगा, जो आपका सैटेलाइट रिसीव कर रहा है। GT होता है वो आपका गेन होता है ट्रांसमिटिंग एंटीना का, जो कि अर्थ स्टेशन पे है। GR होता है वो आपका गेन ऑफ रिसीविंग एंटीना, जो कि आपका सैटेलाइट पे है एक टाइम पे। ठीक है, सैटेलाइट पे रिसीवर भी होता है, ट्रांसमीटर भी होता है। अर्थ पे रिसीवर भी होता है, ट्रांसमीटर भी होता है। तो मैं अभी एक तरफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में आपका LP जो होता है वो आपका फ्री स्पेस पाथ लॉस होता है, ये आपका DB में होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं कि आपका जो रिसीव्ड सिग्नल पावर है इन फ्री स्पेस एनवायरनमेंट इन आइडियल कंडीशन वो क्या होगी। ठीक है, अब फ्री स्पेस पाथ लॉस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है आपका। LP इक्वल होता है 20 log 10 D। यहाँ पे D होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना। ठीक है, इन दोनों के बीच का 1 किलोमीटर में डिस्टेंस होती है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की। इस प्लस होता है आपका 20 log 10 F जो होता है वो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, किस फ्रिक्वेंसी पे आप ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। प्लस 92.45, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी, हर बार आप यूज़ करेंगे तो वो ऐसे का ऐसा यूज़ होगा। ठीक है, ये कुछ PT GT GR इनकी फुल फॉर्म वगैरह है और यूनिट है इनकी। इसके बाद में आपका सैटेलाइट लिंक बजट की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें ये नोट करके रखना पड़ता है कि जो आपका जितने भी आपके गेन्स हैं और जो भी आपके लॉसेस हैं इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक, वो आपके कितने कितने हैं, ये आपको नोट करके रखना होता है। टाइम के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग, इन सब के अकॉर्डिंग आपको ये नोट करके रखना होता है, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि जो हमारा सिग्नल है वो आगे मतलब फ्यूचर में अगली जो पोजीशन सैटेलाइट की होगी उस पर वो
स्ट्रॉन्ग मिलेगा हमें या फिर वीक मिलेगा, क्योंकि सैटेलाइट एक पाथ पे वो मतलब घूम रही है। अगर हमें वो पहले से ही पता होगा कि आने वाला जो सिग्नल थोड़ी दूर और सैटेलाइट जाएगी तो सिग्नल वीक हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सिग्नल को ज़्यादा एम्पलीफाई करके सेंड करेंगे जिससे कि वो वीक ना हो। तो उससे क्या होगा कि हमारा सिग्नल ठीक से बना रहेगा और जो हमारा कम्युनिकेशन है वो ठीक से बना रहेगा। ठीक है, तो इसके भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका ट्रांसमिटिंग पावर, ये आपको मैनेज करनी होती है पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्पीड के भी अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपका एंटीना गेन्स होते हैं, आपका फ्री स्पेस पाथ लॉस होता है, ये सब आपको मेंटेन करके रखना होता है। आपका C/N जो होता है वो होता है आपका कैरियर टू नॉइस रेशो। कैरियर टू नॉइस रेशो का सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट यूज़ होता है आपका लिंक बजट में। और C/N होता है आपका PR/kTB। जो PR होता है वो आपका होता है रिसीव्ड पावर, वॉट में हो सकता है या फिर आपका dBW में हो सकता है। ठीक है, और आपका K जो होता है यहाँ पर, K होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। इसके अलावा आपका T जो होता है वो सिस्टम नॉइस टेम्परेचर होता है जो कि केल्विन में होता है। B होता है आपका बैंडविड्थ, हर्ट्ज में होता है। या फिर अगर आपको ये लिंक बजट का डीबी में कैलकुलेट करना है तो आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर, जिसे हम बोलते हैं EIRP। EIRP जो होता है वो होता है आपका पावर होता है ये एक तरह का। और ये कौन सा पावर होता है, ये पावर होता है रेडिएटेड बाय अ हाइपोथेटिकल आइसोट्रोपिक एंटीना। मतलब एक हाइपोथेटिकल आइसोट्रोपिक एंटीना होता है, उससे रेडिएटेड जो पावर होती है वो EIRP होता है। अब उसकी भी एक कंडीशन ये है कि दैट वुड प्रोड्यूस द सेम सिग्नल स्ट्रेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम गेन। ये इसकी कंडीशन होती है जो आपका रेडिएटेड पावर आपको बताती है। और जो आपका EIRP होता है वो आपका PT प्लस GT होता है। PT होता है आपका ट्रांसमिटेड पावर और GT होता है आपका एंटीना गेन्स होते हैं, मतलब एंटीना गेन, ट्रांसमिटर एंटीना का गेन। ठीक है, और G/T रेशो, GT रेशो बोलते हैं इसे, ये इंपॉर्टेंट होता है, इस पर शॉर्ट नोट ज़्यादा आता है। GT रेशो जो होता है वो होता है आपका एंटीना गेन टू नॉइस टेम्परेचर का जो रेशो होता है। ठीक है, सो G/T होता है आपका GR-10log10 TS। GR होता है आपका रिसीवर एंटीना का गेन, और TS जो होता है वो होता है आपका सिस्टम नॉइस टेम्परेचर केल्विन में, और रिसीवर एंटीना गेन dB में। ठीक है, रिसीव परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। हाँ, जो अगला टॉपिक है वो आया आपका सिग्नल टू नॉइस रेशो, SNR बोलते हैं इसे हम, या फिर आपका बिट एरर रेट, और ये भी होता है आपका BER। सो ये दोनों जो होते हैं आपका SNR और BER, इसका जो यूज़ होता है वो आपका सिग्नल की क्वालिटी को चेक करने में किया जाता है। बेसिकली अगर आपका SNR हाई है तो आपका BER लो होगा और आपके सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब ये दो कंडीशन है, अगर ये दोनों आ रही हैं, हाई आपका SNR है और BER लो है, तो आपका अच्छा सिग्नल होगा। तो हम इसे लो पे मेंटेन करके रखते हैं और इसे हाई पे मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, मतलब सिग्नल टू नॉइस रेशो हाई होने का मतलब क्या है कि आपका सिग्नल ज़्यादा होना चाहिए और उसमें नॉइस कम होना चाहिए। ठीक है, बिट एरर रेट मतलब आपका बिट बहुत सारी जानी चाहिए और एरर बिट जो है वो बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, लोअर एरर बिट एरर। ठीक है, इसके बाद में आपका ये आता है आपका सैटेलाइट लिंक मार्जिन्स। अब सैटेलाइट लिंक मार्जिन क्या होता है, मान लो अगर आपका कोई एक एंटीना है जिसका गेन आपका मान लो 50 dB का गेन है। ठीक है, तो आप उसमें एक मार्जिन लेकर चलते हैं जो कि हो गया आपका, मान लो 5 dB का आपने मार्जिन लेकर चला उसमें, कि भाई ऐसा हो सकता है कि बारिश आ जाए, एटमॉस्फेयर का इफेक्ट आ जाए, या फिर हार्डवेयर में कुछ मतलब डिग्रेडेड, मतलब जो आपका हार्डवेयर है वो डिग्रेड हो जाए स्पेस में जाके। तो इसलिए हम कुछ मार्जिन लेकर चलते हैं कि मान लो आपका +5 dB हो सकता है या फिर -5 dB हो सकता है। ठीक है, तो वो जो एक फेड मार्जिन्स होते हैं, तो वो हम पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं कि इतना इतना मार्जिन हमारा हो सकता है प्लस माइनस में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सैटेलाइट लिंक डिज़ाइन के। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।